हेलो ट्रेडर्स। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। आ, आज के थोड़ा वीकेंड है, तो वीकेंड के हिसाब से थोड़ा चीज़ों को समझते हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ, आज आप लोग को ना एक सीक्रेट मंत्रा दूँ। वो सीक्रेट मंत्रा ये है, लाइक मेरे पास 2-3 वीडियोस अभी तक मैंने जितने बताई हैं, उसमें मैं आपको बोलता हूँ सर 3% कमाएंगे, सर 5% कमाएंगे, सर 6% कमाएंगे, सर 2% कमाएंगे। तो ये परसेंटेज क्या है और मैं परसेंटेज क्यों बोलता हूँ, इस चीज़ को आज हम लोग समझेंगे। सबसे बड़ी बात क्या हो रही है ना कि सर स्टॉक मार्केट क्या है ना, लोगों ने माइंड बना के रखा हुआ है रातों रात अमीर बनने की चीज़। अब इसको बहुत अच्छे से समझने की चीज़ है कि सर देखो, आप भी पैसा कमाना चाहते हो, मैं भी पैसा कमाना चाहता हूँ, LIC भी पैसा कमाना चाहता है। और LIC की जैसे और भी सारे फर्म है, HDFC हो गया, ICICI बैंक हो गया, इंडिया में काफ़ी सारे फर्म हैं, उन लोग कमाना चाहते हैं। फिर उसके सर FIIs पैसा डाल रही है, वो कमाना चाहती है। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज है। इवन समटाइम वी केम टू नो, हम लोग को सुनने में आता है ना, ब्लैक रॉक ने सुजलॉन एनर्जी के शेयर्स खरीद लिए, तो सर वो भी पैसा कमाना चाहता है। तो सब पैसा कमा सकते हैं क्या? और फिर उसके बाद कोई बड़े ब्रोकरेज फर्म होते हैं, वो ब्रोकरेज फर्म डेटा रिलीज करते हैं, सेबी डेटा रिलीज करती है कि सर अराउंड 89% ट्रेडर्स जो है वो पैसा लूज कर रहे हैं। तो ये साइकोलॉजी क्या है, इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा। साइकोलॉजी क्या है? लोग क्या सोचते हैं ना, दो दो टाइप की सोच है लोगों की। इंडिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग स्टॉक मार्केट को जुआ समझते हैं। स्टॉक मार्केट को जुआ इसलिए भी समझते हैं क्योंकि पास जो रिकॉर्ड रहा है, चाहे वो .com, जैसे अपने इंडिया में काफ़ी सारे स्कैम हुए, आप भी जानते हैं, हर्षद मेहता स्कैम है। 2002 में कुछ कुछ हुआ, फिर 2005 में हुआ, फिर 2008 में हुआ। तो ये कंटिन्यूस होते आया है। तो क्या होता है ना कि काफ़ी सारे लोग जो माउथ टू माउथ लोगों को सुनते हैं। अब भाई ऐसे ही जब सेबी बोल रही है कि सर 89% लोग तो क्या लॉस कर रहे हैं, ठीक है। आज जब इस टाइप का स्टॉक स्कैम होता तो क्या होता, मार्केट और गिरता, तो लोग क्या करते हैं, और लॉस करते हैं। अब सर जब 89% लोग लूज कर रहे हैं तो मार्केट में एक तो सेंटीमेंट बनेगा ही कैसा, कि नहीं ये क्या है, ये एक स्कैम है। ठीक है। अब जो दूसरे टाइप के लोग होते हैं, पहले टाइप के लोग क्या होते हैं, वो जो तो हेजिटेट करते हैं कि नहीं यार नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ऐसा है वैसा है। दूसरे लोग होते हैं आपके और मेरी तरह, कि नहीं यार ये क्या चीज़ है, इसको ज़रा देखा तो जाए, सोचा तो जाए, समझा तो जाए। भाई क्या है, हम भी क्यों नहीं कर सकते ऐसी वाली चीज़ें। अब भाई चलो ठीक है, आप और मैं अगर हम लोग सेकेंड टेबल में आ रहे हैं जिसमें हम लोग क्या ट्रेड करना चाहते हैं, हम लोग इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, तो मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, एक रिक्वेस्ट है कि इसको आप एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम रखें। ठीक है। कहने का मकसद ये सर, मैं जैसे आपको समझाया पहले भी और अभी भी, कि सब नहीं कमा सकते, समझ रहे हैं ना, सब नहीं कमा सकते। क्योंकि स्टॉक मार्केट का गेम ही ऐसा है कि सर एक से लेना दूसरे को देना, और उसमें गवर्नमेंट भी बैठी है। ठीक है। लॉस हो प्रॉफिट हो, गवर्नमेंट अपना टैक्स लेके जाएगी, ब्रोकरेज फर्म अपना ब्रोकरेज लेकर के जाएगा। तो भाई जो बेचा है, जिसको लॉस हुआ, और जो खरीदा, उसको इक्विवेलेंट प्रॉफिट नहीं हो सकता। मतलब सपोज मान लीजिए कि मैंने 10 रुपए का लॉस किया है, तो अगला 9 रुपए ही कमाया, 1 रुपए कहाँ गया, 1 रुपए मिडिल मैन ने खा गया। ठीक है। तो समझने वाली बात यह हुई कि क्या मैं ज्यादा ट्रेड करूं तो मैं ट्रेडर बन जाऊंगा? आंसर इज नो। जवाब नहीं है। क्योंकि ज्यादा ट्रेड करने से अगर कोई अमीर होगा तो वो दो लोग हैं। पहला कौन सा, ब्रोकरेज फर्म। वो लोग रिलीज करते हैं सर हमने इस मंथ, जैसे कि एंजल वन का फाउंडर है, उन्होंने लैम्बोर्गिनी खरीद ली। सर हमारा लॉस हो रहा, प्रॉफिट हो रहा, उन्होंने लैम्बोर्गिनी खरीद ली। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या हो रहा है, गवर्नमेंट सर स्टैम्प ड्यूटी और बाकी सारे चार्जेस हैं, वो आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलता होगा, उसमें आपको समझ आता होगा। तो हमको समझना ये है कि मैं एंट्री कब लूँ, मैं एग्जिट कब लूँ। ठीक है। स्टॉक मार्केट जो है ना, वो क्या है पता है, 80%, मेरा 7 ईयर्स का तजुर्बा है। अब जा करके मैं क्या है कि मैं टीचिंग में भी आया हूँ, मैं खुद भी स्टॉक मार्केट ट्रेडर हूँ। तो स्टॉक मार्केट जो है ना सर, वो है पेशेंस का काम। 80% आपको सिर्फ वेट एंड वॉच करना है। अगर आपको एक प्रेरणा लेनी है तो स्टॉक मार्केट जो है ना, ये एक शिकार की तरह है जिसमें आप है शेर। ठीक है। जब शेर जब शिकार करता है ना, आप उसको एक बार ना ऑब्जर्व किया करें वो क्या करता है। शेर सबसे पहली बात ना एक जगह ढूंढता है और वहां पे जाके चुपचाप बैठ जाता है। फिर जो शिकार होता है जिसका उसको शिकार करना है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी जानवर हो सकता है,
तो वो क्या करता है ना, वो उन सब में एक टारगेट को ढूंढता है। 100-200 की भीड़ होती है जानवरों की जिसका उसको शिकार करना है, लेकिन उसकी नज़र 100-200 में नहीं होती, उसकी नज़र एक में होती है। ठीक है। अब वो एक शिकार पे शुरू से लेकर के आखिरी तक उसी पे नजर होता है। अब वो धीरे धीरे ना पहले उसकी तरफ जाता है, ठीक है, क्लोज जाता है, लेकिन जब वो जाता है ना तब वो मूव नहीं दिखाता है, ठीक है, और पेशेंसली वेट करता है अपने टर्न आने का, और वो सिर्फ एक शॉट देता है। ठीक है। एक शॉट में या तो शिकार हो जाता है या तो नहीं होता है। हमको भी क्या करना है ना सर, हमको भी यही करना है। आप और मैं ट्रेडर हैं। देखो, मुश्किल क्या होती है ना, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। मैं यहाँ पे हूँ सर, या तो आप गलती मत करो, या तो गलती कर रहे हो तो छोटी गलती करो, कैपिटल ना ख़त्म हो जाए और आप गेम से बाहर ना आ जाओ। तो सबसे पहली बात क्या होता है ना कि हर रोज़ ट्रेड नहीं करना है, और हर रोज एटलीस्ट बाय सेल तो नहीं करना है, क्योंकि उससे आप किसी और का फायदा करा रहे हो, आपका पोर्टफोलियो तो ऐसे ही भी जाएगा ही जाएगा, ये आप चीज़ मान के चलो। ठीक है। अब होता है कि चलो ठीक है सर, मैं जो है महीने में एक ट्रेड ले रहा हूँ। जैसे मैं जो भी आइडियाज़ देता हूँ, जो भी आपको समझाता हूँ कि चलो ठीक है यार, अपन कोई स्टॉक है, उसका बाई सेल है, ये उसका ट्रेंड लाइन बन रहा है, ये उसकी आरएसआई है, दुनियादारी, बहुत सारी चीज़ें फैक्टर है। मैं 5% क्यों बोलता हूँ या मैं 2% क्यों बोलता हूँ, मैं कभी कभार नियर फ्यूचर मांगू, मैं बोलूँगा सर 3% लो और बाहर आ जाओ। कारण क्या होता है ना, इस चीज को बहुत ही ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना। मान लो आप 100 रुपए डाले हो, 100 रुपए के एक शेयर खरीदे, ठीक है, कोई 10 रुपए का स्टॉक था, 10 स्टॉक खरीद ले, या 100 रुपए के स्टॉक था, एक ही स्टॉक कर दे, 2% कम आए, कितना हुआ, 2 रुपए। आप मेरे को क्या बोलोगे, अरे 2 रुपए क्या होता है सर, वो तो हम ऐसे टिप पे दे देते हैं। ठीक है। स्टॉक सेम रखो, ठीक है, जो भी स्टॉक है, एक्सवाइजी कोई भी स्टॉक है, परसेंटेज भी सेम रखो। अब 100 रुपये मत डालो, अब डालो 1,000 रुपये। 2% कितना कमाए सर, 20 रुपये। हाँ ठीक है, 20 रुपये कैशबैक आ जाता है, ठीक है, लेकिन कैशबैक जब मिलता है तो खुशी जरूर होती है। ठीक है। स्टॉक सेम रखो, परसेंटेज भी सेम रखो। अब कितना डालोगे, 10,000। ठीक है। अब प्रॉफिट कितना आया सर, 200। ठीक है, डिसेंट है। मैं बोलता स्टॉक सेम रखो, परसेंटेज भी सेम रखो, अब पैसा डालो 10 लाख। एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब 5% निकालो, पैसा कितना हो गया, 1 लाख रुपए हो गया, सॉरी 50,000 हो गया। अब 50,000 को कोई नहीं बोल सकता है कि भाई कैसा है, लेकिन कितना कमाया अपन ने, 5% ही कमाया ना। चलो मान लो 2% अगर मैं बोलता हूँ, 2% तो 20,000 रुपये होता है। अब एक साइड इनकम 20,000 रुपये जनरेट करके दे रही है, या चलो मान लो किसी के पास 5 लाख रुपए है तो 10,000 रुपये जनरेट करके दे रही है। साइड इनकम है सर, मेन इनकम नहीं होती है। कभी भी मेन इनकम साइड इनकम में अंतर होता है। ठीक है। अब अगर मैं कंसिस्टेंटली अपने 50,000 से 5 ट्रेड लूंगा, साल में सिर्फ 5 ट्रेड लूंगा और 2% बनाऊंगा, ठीक है, तो मैं ईयरली कितना बना रहा हूं, 10% ईयरली। कंपाउंडिंग हो रहा है ना, 10 से तो ज़्यादा ही जाएगा, कंपाउंडिंग हो रहा है। लेकिन अब मैं किस में किंग हो गया हूं पता है, अब मैं किंग हो गया हूं वो 2% या उस 5% के गेम में। तो अब क्या होगा ना, अब मैं कभी भी किसी भी स्टॉक में एंट्री लूंगा, एग्जिट लूंगा, मुझे पता होगा कि कहाँ एंट्री लेना है, कहाँ एग्जिट लेना। भाई मेरा हो गया, मैं बाहर हो गया। ठीक है। स्टॉक जाएगा 10%, स्टॉक जाएगा 15%। बोलते हैं ना डिसिप्लिन 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 डिसिप्लिन, यही है। ठीक है। डिसिप्लिन ये भैया, मेरे को जितना लेना है वो मैं लूंगा और बाहर आऊँगा। मेरे साथ जुड़े हो और मेरा वीडियोस देखते हो तो ये कसम खा लो, आज लिटरली बोल रहा हूँ, कसम खा लो, अप्रैल चल रहा है, हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे, आपको ऐसे ही मोटिवेट करेंगे, गाइड करेंगे, एजुकेट करेंगे। और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से पहले मैं सेम वीडियो डालूंगा मार्च एंड से, और उसमें हम चेक करेंगे भैया किसने कितना कमाया, हम सभी को कमेंट्स में अपना डिटेल डालेंगे। ठीक है। जो मेरे साथ डिसिप्लिन में जुड़ा रहेगा, मान के चलो वो एक प्रॉफिट बनाएगा। लोगों ने क्या होता है पता है, स्टॉक मार्केट देखते हैं, इंस्टाग्राम की स्टोरी देखते हैं कि भाई एक इंसान ने 1 लाख रुपए डाला, 1 लाख से कैसे 10 लाख बना दिया, 20,000 डाला कैसे 1 लाख बना दिया, 40,000 डाला कैसे 80,000 डाल दिया। पता है असलियत क्या होती है, कोई भी इंसान अपना पीएनएल नहीं शेयर करता।
एक सॉफ्टवेयर आता है, पता है वो सॉफ्टवेयर में क्या होता है ना कि आप ऐसे उसमें इनपुट डाल दोगे ना, वो जीरोधा का सेम इंटरफेस, सब चीज़ सेम दिखाएगा, ठीक है, एकदम लिटरल सेम, आपको ऐसा लगेगा लाइव मार्केट चल रहा है। और उसमें आप जितना प्रॉफिट दिखाना चाहो उतना दिखा सकते हो, जितना कैपिटल दिखाना चाहो उतना दिखा सकते हो। दिस इज द ओनली रीज़न मैं कभी अपना पीएनएल नहीं दिखाता। क्यों दिखाने की जरूरत है भाई, मैं तुमको कैंडल कैंडल दिखा रहा हूँ ना, ये मेरा एंट्री प्राइस है, ये मेरा एग्जिट प्राइस है, आप एंट्री लो, एग्जिट को लो, इतना परसेंट कमाओ, गेम से बाहर हो। ठीक है, मैं कभी नहीं बोलता कि मुझे 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ, मुझे 2000 का प्रॉफिट हुआ, 20,000 का हुआ, 2 लाख का हुआ, 10 लाख का हुआ, व्हाट्सएवर, मैं कभी नहीं बोलता। मेरा एक ही स्ट्रेटेजी है, परसेंटेज में खेलने का। अब वही चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सीखो, परसेंटेज में खेलो। अगर कोई वेजिटेरियन होगा तो इस एग्जाम्पल को अदरवाइज मत लेना, लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन होगा और जो फिश खाते हैं, तो फिश में ऐसे तो आप पूरी मछली खा जाते हैं, लेकिन जो खाने का पार्ट होता है ना, वो मुंडी और पुच्छी के जो बीच का है, ठीक है, उसको खाते हैं। कहने का मतलब ये होता है ना कि आप कोई भी स्टॉक का ना बॉटम जान सकते हो, ना आप किसी स्टॉक का टॉप जान सकते हो। आप जो बीच की मलाई है ना, बस वो खाओगे। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि भाई निफ्टी में और टोटल लिस्टेड स्टॉक 5,000 है। उस 5,000 स्टॉक में से उस स्टॉक को ढूंढना, अब मेरी बात मानो, हर स्टॉक की ना एक साइकोलॉजी होती है, वो उस साइकोलॉजी से चलता है। ठीक है, तो क्या होता है कि आप उसमें कुछ एक टाइम स्पेंड करते हो। मैं आज ये जो 7 साल जो मैंने लगाया है ना, ये मेरी 7 साल की मेहनत है। ये देखो, ये 100 स्टॉक है, इसमें 30 स्टॉक है, इसमें 28 स्टॉक है, इसमें 24 स्टॉक है। ये मैं डेली, ये निफ्टी 50 है, ऑयल एंड गैस है, ये स्टॉक टू वॉच है, स्टॉक टू वॉच टुमारो है, ये मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। ये मेरी आज के नहीं, मेरी 7 साल की मेहनत है। ठीक है, ये मैं डेली इसमें से वॉच करता हूँ, निकालता हूँ, आपके लिए एक स्टॉक निकालता हूँ, एक स्टॉक निकालता हूँ, आप इसको टोटल करोगे ना 300 से ऊपर है। और मेरा डेली का काम है ना, ऐसा नहीं कि मैं आपको आज एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, नहीं, डेली का काम है, ये डिसिप्लिन है। ठीक है, मार्केट क्या करती है ना, मार्केट हर वो इंसान जो ये सपना लेकर के आता है कि नहीं सर मैं क्या साल भर में करोड़पति बनूंगा, 100 में एक आध होते, 100 भी नहीं, लाख में एक आध होते हैं। ठीक है, वो भी जेन्युइन नहीं होते हैं, वो भी किसी ना किसी को बेवकूफ़ बनाए होते हैं, ये कुछ तो भी किए होते हैं। जो डिसेंटली बना रहे हैं ना सर, वो लोग पता है क्या, वो लोग ना कभी सामने भी नहीं आएंगे। आप कभी देखा करो ना, जितने भी जो 1% से ऊपर इक्विटी खरीद के रखे हुए हैं ना, उसका निफ्टी और सेंसेक्स के वेबसाइट्स में डेटा है। सारे बड़े प्लेयर, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, जिन्होंने भी होल्डिंग रखी है, हमारे सबके लेजेंडरी पर्सन जो है राकेश झुनझुनवाला जी, उनके आप कभी पोर्टफोलियो देखो, आपको पता चलेगा, पता उन लोग कितना कमाते हैं। सर उन लोग लेजिट लोग हैं, हर्षद मेहता के टाइम से हैं वो राकेश झुनझुनवाला जी, अब तो क्या डिमाइस हो गया उनका। उनके पोर्टफोलियो में जाके देखो, उन्होंने स्टॉक मार्केट को जाना है, उनकी रगों में ना स्टॉक मार्केट दौड़ता है। ये आज के नए लौंडे जो है ना, ठीक है, वो सबको बेवकूफ़ बनाते हैं, लिटरली वो सबको बेवकूफ़ बनाते हैं, वीडियोस डालते हैं। मैं आपको कल आप बोलोगे ना, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग डालूंगा अपने फ़ोन में, जिसमें क्या होगा कि मेरा ना पोर्टफोलियो खुला होगा। वो पोर्टफोलियो जीरोधा का पोर्टल दिखेगा, जिसमें प्रॉफिट दिखेगा, जिसमें मैंने कुछ निफ्टी बैंक निफ्टी के कॉल पुट जो मर्जी आए आप उसको बाय करो, शॉर्ट करो, वो सॉफ्टवेयर है। आपको मैं उसमें 50%, 40%, 30% अपने मर्जी के अकॉर्डिंग गेन दिखा सकता हूँ, कोई सेंस नहीं है। लोग क्या करते हैं, वही सब वीडियोस देखते हैं, फिर कल को बनाने बैठते हैं, और फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम पे फिर उसके सेबी डेटा रिलीज करते हैं कि नहीं सर 95% लोग तो लॉस कर रहे हैं, 90% लॉस कर रहे हैं, और जो 5% है वो 5% 30,000 रुपये से ज़्यादा नहीं कमा रहे हैं सालाना, या 50,000 से ज़्यादा नहीं कमा रहे सालाना। तो सर कोई एक जन झूठ बोल रहा है, अब सेबी तो झूठ नहीं बोलेगी, क्योंकि सेबी का तो कुछ जाएगा नहीं झूठ बोल के। तो झूठ कौन बोल रहे हैं, वो इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं। ठीक है, अब उनके पीछे भी एक रीज़न है। आप जनवरी से जो वीडियोस देखे होंगे, कुछ कुछ वीडियोस हैं, सारे इंस्टाग्राम के जो चैनल है ना, वो एक ही स्टॉक्स को पंप कर रहे हैं। ठीक है, हर कोई एक ही स्टॉक को बोल रहा है। मैं बताता हूँ, ये एम ऑयल का, मोयल बोलो चाहे एम ऑयल बोलो, मैं इसका देख रहा था, ये रैली यहाँ की है जहाँ पर लोगों ने वीडियो दिखाया था। ये डेट दिखा दूंगा, जाके चेक कर लेना, 11 मार्च की बात है, 11 मार्च या इस लेवल की मार्च है। होता क्या है पता है, जब बड़े प्लेयर को अपने पोर्टफोलियो खाली करना होता है ना, अब ये एम ऑयल है, कोई जानता है क्या, कोई नहीं जानता है, किसी को पता ही नहीं है। भाई इसको खाली करना है, मेरे पास 10 करोड़ का माल है, मैं 10 करोड़ का माल बेचने जाऊंगा, कोई खरीदने वाला हो तब तो बिकेगा, ऐसे थोड़ी ना कोई ले लेगा। तो भाई अब 10 करोड़ का मैंने माल खरीदा है, तो ऑब्वियसली बात है मैं 3 करोड़ कमाया होगा, 30% मैं कमाया, बड़ा प्लेयर है। ठीक है, अब वो 3 करोड़ बनाने के बाद वो क्या करेगा ना, वो ऐसे छुटमुट छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर लेगा, सबको 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये देगा, और बोलेगा सभी को सर ये गाना गाओ एम ऑयल की, सब गाना गाएंगे,
सब आए बाएँ टेक्निकल बताएंगे, सब फंडामेंटल बताएंगे। स्टॉक मार्केट जो 5,000 स्टॉक है ना, उसमें से 2,000 स्टॉक को हटाने के बाद जो 3,000 बचते हैं ना, उनके फंडामेंटल ठीक ठाक है, सबके टेक्निकल ठीक ठाक है। लोग आपको ऐसे समझा देंगे, देखो सर ये देखो लॉन्ग टर्म अच्छा चल रहा है, लेकिन स्टॉक आप जहां एंट्री लोगे ना वहीं से गिरेगा। अब लोग क्या बोलते हैं पता है, अरे यार ये जो है ना, जो ब्रोकरेज फर्म है ना, ये मेरे को ना ट्रैक कर रहा है, मैं जहां से खरीदता हूं ना वहीं से गिरता है। सर इसके पीछे एक साइकोलॉजी है जिसमें आप ट्रैप हुए, ठीक है। मार्केट में जब ज़्यादा न्यूज़ किसी की मिल रही है, इसको खरीदो इसको खरीदो इसको खरीदो, सब बोल रहे हैं, तब जान लो उसमें कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। क्योंकि जब ब्लैक रॉक जब सुजलॉन खरीदने गया था ना, तो ब्लैक रॉक ने कभी किसी को अनाउंसमेंट नहीं करी, सर खरीदो सर खरीदो सर खरीदो, नहीं। जब ब्लैक रॉक एंट्री लिया, स्टॉक चल गया, अब भाई आ रहे हैं इन्फ्लुएंसर लोग, नहीं हमने बताया था, ये किया था, वो किया था, देखो सुजलॉन इतना चल गया, ऐसा चल गया, वैसा चल गया। अब हम जैसे लोग एंट्री लेते हैं कि चलो ठीक है यार खा लेंगे। अब यहीं पे तो गलती कर रहे हैं, ये एंट्री लेने का टाइम था ही नहीं, लेकिन हमने क्या करा, एंट्री ले लिया। अब दूसरी सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, कि सर ये साइकोलॉजिकली आपको ट्रिक करे और आप उसका शिकार हो गए। तब क्योंकि लॉस आपने अपने हाथ से बनाया है, तो आप किसी को ब्लेम कर नहीं सकते। समझिए इस चीज को। हमारा पैसा जो है ना, वो पैसा मार्केट में, क्या मैं आपको बताया, सब लेने बैठे हैं, सब लेने क्या, सब नोचने बैठे हैं। कोई एक बकरा मिल जाए, ठीक है, जिससे पैसा कमाना है। मैं क्या बताया भाई, म्यूचुअल फंड्स इंडिया में 3,000 म्यूचुअल फंड्स है, जो म्यूचुअल फंड बेच रही है, भैया उसको भी पैसा बनाना है, ठीक है। डीआईआईज पैसा बनाना है, फॉरेन इंस्टीट्यूट्स पैसा बनाना है। अरे सब पैसा बना रहे हैं, तो पैसा आ कहाँ से रहा है, सवाल तो ये है। तो सर बकरा कौन बन रहा है, बकरा बन रहे हैं रिटेलर्स। रीजन है ना, रिटेलर्स के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है। अगर कल को एक इनसाइडर डीलिंग हो गई, एमओएल के बीच में एक इनसाइडर डील हुई, जब बड़े बड़े स्टॉक्स जब बेचते जाते हैं, खरीदे जाते हैं, वो पोर्टल में नहीं होते हैं, वो ऑफ द मार्केट हो जाता है। और नेक्स्ट डे क्या होता है ना, बस वो कैंडल एक छोटी सी फॉर्म हो जाती है। जब उसका वॉल्यूम देखोगे ना, तो उसका वॉल्यूम उससे बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन छोटा सा कैंडल फॉर्म होता है। मालूम क्यों? क्योंकि ऑफ द मार्केट सेटलमेंट हो गया, और अब आप उसमें एंट्री ले लियो। चीज़ों को समझो। आदत ये बनानी है कि हम लोग सर 4% लेंगे, 5% लेंगे, बाहर आ जाएंगे। आपकी हॉबी है, आपका इंटरेस्ट, आप रिसर्च करो, ढूंढो, समझो, हर चीज करो, लेकिन एक चीज जान लो कि पैसा आपका है और आपको कोई पैसा देने वाला नहीं है, सब लेने के लिए बैठे हैं। कोई भी नहीं दे रहा ना। आप अपने दोस्तों से पैसे लेकर के आते हो, रिश्तेदारों से पैसा लेते हो, लोगों को बोलते नहीं मैं बना के दूंगा। अरे सब बना ले रहे तो क्या बात होती है ना, सोचने वाली बात है। मैं बताया ना, मैं कैसे, अब जैसे बोलोगे कि सर आप कैसे बोल दिए, ये जीरोधा जाएगा, आप कैसे बोल दिए। सर मैं एक रिटेलर हूँ, और मैं रिटेलर का दर्द जानता हूँ। मैंने बहुत लॉस किए, मेरे पास जो 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ना, कुछ मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली थी, कुछ मैंने अपने लॉसेस से सीखा है, मैंने बहुत कुछ किया है। तो अब ना मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, और मैं चाहता हूँ, मैं खुद अपने कॉलेजेस की फ़ीस को स्टॉक मार्केट में डाला और उसमें मुझे लॉस हुआ है। ऐसे बहुत से लॉसेस हैं मेरे पास। अब प्रॉब्लम ये होती थी कि उस टाइम पे कोई बताने वाला था नहीं, और कोर्सेस 40,000 45,000, उसके लिए भी अब तो खैर ऑनलाइन हो गया है। मुंबई जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, पुणे जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, सब चीज़ खर्चा कर रहे हैं। और जब लॉस होता है ना, उसके बाद इंसान के ना आंसू निकल जाती है, क्योंकि आप किसी को बता नहीं सकते ना। आप किसको बताओगे? अपने घर वालों को बताओगे, अपने दोस्त यार को बताओगे, किसको बताओगे? और लोग क्या करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है भाई सुन लिए, हो गया, ओके। फिर फेस आपको करना ना, ज़िंदगी आपकी, हार्ड अर्न मनी है ना, हार्ड अर्न मनी को किसी को नहीं देना है। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही है, और इस चीज़ को, मेरी बात को बहुत अच्छे से जानो और समझो और मानो, कि जो मैं बोल रहा हूँ 4% लो, 5% लो, बाहर आ जाओ, तो उसमें बाहर आ जाना है। मैं बताऊंगा, ठीक है। आप अगर 2% लोगे तो भी मेरे को कोई प्रॉफिट नहीं होगा, आप 10% लोगे तो भी कोई मेरा प्रॉफिट नहीं होगा, आप ज़्यादा कमा लोगे तो भले मुझे दुआ ही दोगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैं तो आपसे कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन आप सीखोगे और आप वो गलती करने से बच जाओगे जो मैंने करी और मेरे जैसे काफ़ी ट्रेडर्स ने करी, जो आज इस मुकाम में बैठे हैं। जो बिगनर्स है, मैं आपको यही बात बोलूँगा, जो इस वीडियो को देख रहा है और बिगनर है,
सर 6 महीने ना मार्केट में कुछ मत सोचो, एक ही चीज़ की आदत डालो, पेशेंस की। ठीक है, स्टॉक मार्केट में 80% पेशेंस है, 10% इंफॉर्मेशन है, और 10% है एक्यूरेसी। बहुत अच्छे से समझना, 80% है पेशेंस। मार्केट जब नीचे जा रहा होता है ना, अगर आप लाइव मार्केट देख रहे हो और पैसा डूब रहा है ना आपका, तो साइकोलॉजिकली हिट करता है, दिमाग में खून चढ़ता है, और क्या होता है पता है, हम बेच देते हैं, और हम बेचते हैं, फिर स्टॉक ऊपर खड़ा हो जाता है। तो साला समझ नहीं आता, अरे गलती कर दिया क्या। ठीक है, अब स्टॉक ऊपर जा रहा है, कई जो लोग होते हैं लाइव अपना मार्केट देख रहे हैं, मैं बोलता हूँ ना पोर्टफोलियो में दिख रहा है वो मत देखो, बैंक में है वो देखो, क्योंकि ना पोर्टफोलियो में दिख रहा है अरे 7% बन गया, अरे 10% बन गया, 12% बन गया, लेकिन जब एग्जिट लेते हैं तो आ जाता है 6% में, 5% में, कई का 2% में। ठीक है, फिर वो 2% में जीएसटी और फिर उसके टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, दुनियादारी सब चीज़ लग करके वो 1.5% हो जाता है। समझो, हर कोई लेने बैठा है, देने कोई नहीं बैठा है, मैं पैसे की बात कर रहा हूँ, है ना। तो सर जो स्मार्ट रहेगा वो मार्केट में टिकेगा। हो सकता है आपने बनाया होगा पैसा, मैं इस चीज़ को नहीं कह रहा कि आप नहीं बना सकते, आप भी बना सकते हैं, कोई बना सकता है। कंसिस्टेंसी किसकी है वो मैटर करता है। आपके दोस्त लोग होंगे, रिश्तेदार होंगे जो स्टॉक खरीदते होंगे, या कोई बताता होगा, आप उसको पूछो, सर आप साल भर में कितना कमाए, पिछले साल कितना कमाए, उसके पिछले साल कितना कमाए, तब वो ना असलियत बताएंगे। ठीक है, ये इंस्टाग्राम में देख लेना, मैं इतना कमा रहा हूँ, मैं घड़ी खरीद रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, सब फेक। और अगर कुछ बना भी रहे हैं ना तो वो इतना ज़्यादा नहीं बना ले रहे, और अगर कोई बना ले रहा है ना तो उसकी सालों की लर्निंग है। मेरे एक टीचर है जिनका नाम है घनश्याम, आप लोगों ने भी सुना होगा घनश्याम टैग, मैं उनसे काफ़ी कुछ सीखा हूँ। वो बंदा को मैं तब से देख रहा हूँ, पता 2000 में उसको 12 से देख रहा हूँ। पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग जब स्कूल टाइम पे थे ना, तो हम लोग सिर्फ ट्रैक करते थे, देखते थे। तो वो उस टाइम पे वो 3000 की प्रॉफिट लेके घर जाते थे, 3000 की प्रॉफिट, दैट्स इट। किसान आदमी है वो, वहाँ से उनकी जर्नी चालू हुई है। सर स्टॉक मार्केट टाइम मांगती है, हर एक चीज़ें जिसको आप स्टेब्लिश करना चाह रहे हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे लर्निंग हो, चाहे कुछ भी हो, सबको टाइम चाहिए। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो चीज़ मैं सिखा रहा ना, इसको साइड रख, साइड सोर्स ऑफ इनकम रखो। ठीक है, प्राइमरी इनकम, जो लोग हैं जो बोलते हैं नहीं सर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करूँगा और पैसे बनाऊँगा, सर सबसे आसान होता है सीएनसी, सबसे आसान होता है, उससे टफ होता है फ्यूचर, उससे टफ होता है ऑप्शन। मैं किया हूँ, मैं सब चीज़ किया हूँ, मैं BTST सारी चीज़ें जो बोलोगे ना, 9:15 का ट्रिक, 2:30 का ट्रिक, 2:45 का ट्रिक, लोग बताते होंगे। ठीक है, ये ट्रिक वो ट्रिक, EMA ऐसे क्रॉस करेगा, बोलिंजर बैंड ये करेगा, फिर उसके बाद फलाने ढिमकाने कितने सारे इंडिकेटर्स, ये वो ऐसा वैसा, कुछ काम नहीं करते। पैसा बना के देंगे कुछ दिनों के लिए, उसके बाद काम नहीं करते। काम क्या करता है पता है, दो चीज़, प्राइस एक्शन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट, और तीसरा RSI। RSI बस ये बता देते सर ओवरबॉट हो गया है, अब चांसेस है सेल होने की। RSI बोलते सर ओवर सोल्ड हो गया, अब चांसेस है बाय होने के। देखो मैं क्या लगा के रखा हूँ, RSI है ये ब्लैक कलर में, मैं भी थीम चेंज करूँगा ना, कलर थीम को मैं देखो लाइट कर देता हूँ, ये देखो ये 2 लाइन लगे हुए हैं, बस कुछ दिख रहा है क्या। मैं कभी कुछ नहीं यूज़ कर रहा। तीसरा ये यूज़ करूँ, ट्रेंड लाइन बना दूंगा, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ये बना दूंगा, बस। वो लोग क्या करते हैं ना, लुभाने के लिए ना स्क्रीन में 15 ठोका से चार्ट लगाएंगे, तो ये पैटर्न बन रहा है सर, वो पैटर्न बन रहा है, ये देखो ये हो रहा है, ये देखो वो हो रहा है, हेड एंड शोल्डर बन रहा है। 15 मिनट में हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, 1 घंटे में हेड एंड शोल्डर गायब। 1 घंटे में हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, एक वीक में, एक डे में गायब। एक डे का हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, 1 वीक में गायब। तो ये तो कंसिस्टेंसी नहीं हुई ना। आप खुद सोचो, अगर कोई डेटा दिख रहा है वो कंसिस्टेंसी नहीं है। कभी कभार चल जाते हैं वो पैटर्न, कभी कभार नहीं चलते हैं। लेकिन प्राइस एक्शन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये एक ऐसे टूल है, जितनी बड़ी फर्म को आप देखोगे ना, उन लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं, क्योंकि सर ये साइकोलॉजिकल पॉइंट होते हैं। वो साइकोलॉजिकल पॉइंट में सपोर्ट भी बनता है और रेजिस्टेंस भी बनता है। इसीलिए मैं जिसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, आप लोग को सिखाता हूँ, वो यही चीज़ है कि सर कहाँ एंट्री लूँ, कहाँ एग्जिट लूँ, क्या सपोर्ट पॉइंट है, क्या रेजिस्टेंस पॉइंट है,
कहाँ ओवरबॉट हो गया है, कहाँ ओवरसोल्ड हो गया है। जितनी पॉइंट को मैं बोला ना, इतने पॉइंट को आप लिख लो, ठीक है। बाइंग पोजीशन, सेलिंग पोजीशन, ठीक है, सपोर्ट पोजीशन, रेजिस्टेंस पोजीशन, ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, कितने हुए? 6। इनको लिख लो, बाकी किसी को मत सुनो, इस पे मास्टरी करो, आप 10 साल से ज़्यादा टिकोगे और पैसे बनाओगे। इनके अलावा आप पचासों इंडिकेटर्स हैं, ये देखो ना, पचासों इंडिकेटर्स, आप इसमें देखोगे आपको पता चले, अरे हजारों हैं। कितने कमाते हैं? कोई कमाया, कोई नहीं कमाया, कोई किया, कोई नहीं किया, ठीक है। लर्निंग यही है कि 6 पॉइंट्स जो मैं बताया हूँ, और इनको मैं सिखाऊंगा भी मेरे आने वाले वीडियोस में, मेरे करंट वीडियोस में मैं सिखाऊंगा, मैं बताऊंगा, आपको उस पर ध्यान देना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको परसेंटेज में मास्टरी करना है। पूरी कहानी मैंने बताया, अच्छी खासी बड़ी कहानी है। ये दो को अगर आप सीख गए ना, आप ट्रेडर हैं, ठीक है। आप ट्रेडर, आपको किसी को जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ करने के लिए देने की जरूरत नहीं है, और अब आप इंडिपेंडेंट है। और अगर कोई बोले कि सर मुझे ना मेन स्ट्रीम करना अपने स्टॉक ट्रेडिंग को, जो आप जो स्विंग ट्रेडर है, जो मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, मैं अपने सारे व्यूअर्स को स्विंग ट्रेडर बनाना चाहता हूँ, ठीक है। स्विंग ट्रेडर में सबसे कम टेंशन होता है, सर आप हार्ट अटैक से नहीं मरोगे, ठीक है। तो मेरा टारगेट बस यही होता है कि सर परसेंटेज सीख लो, मेरे कुछ पॉइंट से सीख लो, और आपके पास कैपिटल एटलीस्ट 10 लाख रुपए होना चाहिए, जो मेन स्ट्रीम इसको अपना जॉब बनाना चाहते हैं। साइड स्ट्रीम में आप थोड़ा बहुत रखिए, थोड़ा बहुत कमाइए, और अपने आप को शाबाशी दीजिए कि भाई मैं ईयर एंड पे इतना कमा के दिया हूँ, मेरा एफडी से मैं ज़्यादा लिया हूँ, मैंने रिस्क लिया, मुझे रिवॉर्ड मिले। और ये जो ट्रेडिंग है ये बहुत ज़्यादा सेफेस्ट है, ठीक है। मार्केट अगर डाउन गिरा भी है, भाई काफ़ी सारी न्यूज़ आते रहते हैं, मैं किसी न्यूज़ का नाम तो लूँगा नहीं, उस न्यूज़ में क्या होता है, मार्केट गिरता है, फिर कुछ दिन कर फिर वापस खड़ा हो जाता है। यही चीज़ अगर आप फ्यूचर्स में लेके बैठे हुए हो ना, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ना 28 दिन के बाद ना ख़त्म हो जाता है। आप प्रॉफिट में हो, आप लॉस में, आपको ऑफर काटना पड़ेगा। तो लोग बोले सर क्या हुआ, अगले दिन हम लोग फिर एंट्री ले लेंगे। सर एंट्री ले लोगे, लेकिन आपने ब्रोकरेज दे दिया, आपने स्टैम्प ड्यूटी दे दिया। समझो इस चीज़ को, बनिया की बुद्धि से खेलो, पैसे पैसे बचाओ, तब पैसे बचेगा और पैसे बनेगा। पैसे को किसी को देना है ना, वो अपने आप को दो, ठीक है। 100 रुपये ब्रोकरेज देने के बदले ना 100 रुपये खुद को दो, खुद को कंधे को थपथपाओ, खुद को शाम के जाओ खा के आओ, खुद को दो, ठीक है। इंस्टेड ऑफ ये एंजल वन की तरह, वरना वो फिर वो एक लैम्बोर्गिनी एक और ख़रीद लेगा और हम लोग वहीं का वहीं रहेंगे। खैर, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की बात हो गई है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।